कर्जदार अमेरिका के टैरिफदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। इस बार निशाने पर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इस पर 100% का शुद्ध टैरिफ। यानी अब अमेरिकी जब दवा खरीदने जाएंगे, चाहे उनको सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, वो दवाएं अब उनको दोगुनी कीमत में मिलेगी। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि अमेरिका ने किन सामानों पर कितना टैरिफ लगाया है। फार्मास्यूटिकल के साथ साथ 100% टैरिफ सभी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगेगा। 50% का टैरिफ किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी पर टैरिफ। 30% अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर टैरिफ। 25% हेवी ट्रक्स आयात पर टैरिफ। अब सवाल यह है, क्या हमला सिर्फ भारत की दवा इंडस्ट्री पर है? भारत जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यह बात आप भी शायद जानते होंगे। दो चीजें हैं, भारत दुनिया भर में औषधि के निर्यात में अव्वल है, यानी हम दुनिया को सेहतमंद करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि भारत का मेडिकल टूरिज्म दुनिया भर में बहुत मशहूर है। भारत में लोग सस्ते इलाज के लिए आते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भारत को यूं ही नहीं मिला है। आंकड़े कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। भारत हर साल 40-45 अरब डॉलर की दवाइयां बनाता है। जेनरिक ड्रग्स सबसे ज्यादा बनती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स बड़ी कंपनियां बनाती हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दवाओं का कच्चा हिस्सा, बायोलॉजिक्स, कुछ हाईटेक दवाएं जैसे कैंसर और HIV, दुनिया की जेनरिक ड्रग्स का लगभग 20% हिस्सा भारत में ही बनता है। भारत की जेनरिक ड्रग्स दुनिया भर में सस्ती बिकती हैं। API में भारत लगभग 50% एक्सपोर्ट करता है। API यानी कि अमेरिकन फार्मा इंडस्ट्री। 2024-25 में भारत ने करीब 30.5 अरब डॉलर की दवा बनाई, जिसमें 75% फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल ड्रग्स वैक्सीन थे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, UK, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और फ्रांस इसे इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका में बिकने वाली 1/3 दवाएं भारत से जाती। आंकड़े कहते हैं कि वहां 10 प्रिस्क्रिप्शन औसतन जो लिखे जाते हैं, उनमें 4 में भारतीय दवाओं का इस्तेमाल होता है। लेकिन ट्रंप का टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है। इंडियन फार्मा अलायंस कह रहा है कि जेनरिक पर असर सीमित होगा। तो बड़ा सवाल यह है, क्या सचमुच भारत को चिंता करने की जरूरत है, या सिर्फ ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है? ट्रंप ने साफ कहा, अगर आप अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं तो टैरिफ में छूट मिलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बताएं कि रातों रात कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग कैसे सकती है? किसी भी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। इतने दिन अमेरिकी कौन सी गोली खाएंगे? या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को गोली खिला रहे हैं, और उनकी गोली बंद करके कई भारतीय कंपनियां पहले से अमेरिका में फैक्ट्री लगा रही हैं। लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यानी लागत ज्यादा है, नियामक झंझट है और मुनाफा कम है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका जाकर उत्पादन करना होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी घरेलू इंडस्ट्री कमजोर नहीं होगी? मसला सिर्फ दवा का नहीं है। जाहिर सी बात है, यह प्रेशर का खेल है, यह पॉलिटिक्स का गेम है। यह ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए एक और ट्रंप की टैक्टिक्स है। ट्रंप वैसे भी चुनावी साल में मिड टर्म इलेक्शंस होने, अमेरिका फर्स्ट का नारा दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर दवाओं के दाम दोगुने हुए तो भारतीय कंपनियों को परेशानी होगी, बात सही है। लेकिन अमेरिकी जनता को जो 100% का विशुद्ध झटका लगेगा, उस झटके का इलाज डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या है? तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का कदम राजनीतिक स्टंट है, या इसे आप ट्रेड डील स्टंट भी कह सकते हैं? इसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इसका असर सीधा सीधा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा। ट्रेड वॉर का नया मोर्चा खुलेगा। भारत थोड़ी और कोशिश करेगा कि भाई ट्रेड डील हो जाए, लेकिन जो पैंतरे आजमाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ठीक नहीं है।
अगर निर्यात घटा तो भारत को नुकसान होगा, नौकरियों पर असर हो सकता है। लेकिन कहते हैं हर संकट में अवसर भी छिपा होता है। भारत एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजार का रुख कर सकता है। सवाल यह है क्या भारत सरकार इस मौके को सही रणनीति में बदल पाएगी? तो बहस भी यही है। ट्रंप का टैरिफ बम भारत की दवा फैक्ट्री के लिए कितना घातक है? भारत को अपनी दवा ताकत, अपने व्यापारिक रिश्ते और अपनी कूटनीति तीनों को कैसे साधना होगा? आज के इस शो में आज हम यही बहस करेंगे। ट्रंप का यह दाव भारत के लिए संकट है या संकल्प का मौका है? लेकिन टैरिफ अटैक से पहले एक्सपोर्ट का अगर हिसाब किताब देखें तो क्या है इसका आंकड़ा? कुल निर्यात में, अमेरिकी निर्यात में अगर देखें तो 3% का इजाफा 2025 में नजर आता है और 21.5% की बढ़ोतरी नजर आती है। इसी तरह से अगर भारत और यूएस में दवाओं के व्यापार को देखा जाए तो भारत 28 अरब डॉलर की दवाइयां विदेश भेजता है। अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार है। 2025 के पहले 6 महीने में यानी जनवरी से लेकर जून तक भारत से 3.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। करीब 32,505 करोड़ रुपए की दवाइयां यूएस भेजी गई। 2024 में 8.73 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट हुई। करीब 77,000 करोड़ रुपए भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। बड़ी फार्मा कंपनियों की 40 से 50% इनकम अमेरिकी मार्केट पर डिपेंड करती है। यूएस से 80 करोड़ डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत आते हैं। भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 10.9% लगाता है। भारत कोई 100% टैरिफ नहीं लगाता है। हालांकि यह बात भी सच है कि इससे पहले यहां से जो दवाएं अमेरिका को जा रही थी उसमें टैरिफ नहीं लगता था। अब उस पर 100% का टैरिफ लगेगा। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान को पुचकार रहा है, पाकिस्तान को दुलार रहा है। हमें इससे भी ऐतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को दुलार करना और बार बार भारत पर टैरिफ लगाना आखिर मंशा क्या है? क्या ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेलिंग के स्तर पर उतरना जरूरी है? खैर, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार पर नजर डालिए। 2024 में दोनों देशों के बीच 10.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। 2023 की तुलना में यह 6.3% से बढ़ा। अमेरिका से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन डॉलर का हुआ। पाकिस्तान से अमेरिका को इंपोर्ट 5.1 बिलियन डॉलर का रहा। 2023 से 4.8% का इजाफा। अमेरिकी व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी तो ना के बराबर ही है। चलिए मोटा मोटी 0.1% लगा लेते हैं। इसके अलावा ट्रंप की नजर पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स पर भी है जो बेहद कीमती हैं। लेकिन है कि नहीं है सवाल इस पर भी है। वैसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं बलूचिस्तान के इलाके में। अच्छा, पाकिस्तान से ट्रंप ने ऑयल डील भी की है, लेकिन सिर्फ इसलिए था कि वो बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच सके। रेयर अर्थ मिनरल यानी कि एक ऐसा खनिज जिसकी मात्रा धरती पर बहुत कम है, उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस मामले में 97% का कब्जा चाइना का है। यह खनिज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पवन टर्बाइन, मिलिट्री हथियार, हाईटेक प्रोडक्ट, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स, जिसमें जितने भी स्मार्ट चीजें आप लीजिए, कैमरा, सब में यूज होता है। पाकिस्तान का दावा है कि केपी, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में बहुत मात्रा में मिनरल है। इनमें लैंथेनम, गैडोलिनियम, टर्बियम और जेनोटाइम जैसे तत्व शामिल हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के करीब जाने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में 500 लाख करोड़ के खनिज भंडार का सपना दिखाया गया है। 80 तरह के अलग अलग खनिजों की बात बताई गई है। बलूचिस्तान में 16,000 से ज्यादा माइंस बताई गई हैं और कहा गया है इसमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम, इट्रियम जैसे खनिज शामिल हैं। रेकोटिक सबसे बड़े तांबा सोने के भंडारों में से एक है। तांबा सोना प्राकृतिक गैस कोयले का भंडार है यहां पर। तो एक तरफ पाकिस्तान है जिसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी घूमती नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत है
जिसने अमेरिकियों की सेहत का आज तक ख्याल रखा है, दवाइयों की आपूर्ति की है। और याद रखिए दोस्तों, ये वही भारत है जिसने कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के कई देशों को, जब वो वैक्सीन की कमी से जूझ रहे थे, तो हमने वैक्सीन दी थी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री में महारत हासिल है, उसका फायदा हमने दुनिया को दिया। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देने नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बायलैटरल हो सकते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते को जिस तरह से जानबूझकर खराब किया जा रहा है, चिंता उस बात को लेकर है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह जी। हमारे साथ मिताली निकोरे थोड़ी देर में होंगी। डॉक्टर सुजात बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कार्की सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, आज सबसे पहला सवाल इस चीज को समझने के लिए कौल साहब से, कि एक तरफ भारत ने अमेरिकियों का सेहत ध्यान में रखते हुए हमने आज तक निर्बाध आपूर्ति की दवाइयों की, लेकिन जिस तरह का रुख डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, क्या वो ट्रेड डील के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, और उसमें बार बार पाकिस्तान का विजिट भी शामिल है। आप ट्रेड डील करिए या ना करिए, लेकिन ये जो ब्लैकमेल का तरीका है कि आप एक एक करके पहले 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, अब 100% फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ, शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात करना, आप उन चीजों को हिट कर रहे हैं जो इंडिया के लिए एक ऐसा इश्यू है या फिर ऐसा एरिया है जहां पर आपको हिट नहीं करना चाहिए। कौल साहब, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज करने के लिए। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। मैं फिजिशियन तो हूँ ही, साथ में बायोटेक कंसल्टेंट। सो कल रात को, बिलीव इट और नॉट, अभी हमारी मॉर्निंग है, आई हैव बीन अवेक ऑल नाइट। हमारी सुबह 3 प्रेजेंटेशंस थी कि इंडस्ट्री के ऊपर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जेनेरिक के साथ क्या फर्क पड़ेगा, और जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं और डिवाइसेस, ये 4 सेक्टर में। छोटा सा रिकैप, क्योंकि आई विल गिव यू इन नंबर्स अगर आप समझना चाहें तो। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, 100% टैरिफ लगे हैं, और फार्मा के अलावा और भी सेक्टर्स जैसे किचन कैबिनेटरी एंड स्टफ, हैवी ट्रक्स 25%, और अपहोल्ड फर्नीचर वगैरह पे। लेकिन इसका ये जानना जरूरी है कि यूएस से टोटल एक्सपोर्ट हमारा, अगर आप 2024-25 का देखिए, इंपोर्ट ड्रग्स का तकरीबन $212 बिलियन है, और जो तकरीबन 20 to 40% ऑफ द टोटल फार्मा हेयर है। और इंडिया से अगर हम इंपोर्ट पकड़ें तो $12.7 बिलियन का है, उसमें से जेनेरिक ड्रग्स $10 बिलियन का है। और ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को जानना, जो करंटली इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इंडस्ट्री है। एज ऑफ नाउ दे हैव मेंशन्ड ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स, लेकिन क्लॉज यूएस, अगर आप कानून देखें तो उसमें ब्रांडेड और जेनरिक के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं सुबह से बात कर रहा हूं, कल रात से, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत कंसर्न्ड हैं कि जब आपको किसी चीज को एग्जैक्टली रूल आउट करना होता है तो आप मेंशन करते हैं कि जेनरिक ड्रग्स आर केप्ट आउट, वो नहीं मेंशन्ड है। इसीलिए $10 बिलियन की जो जेनरिक इंपोर्ट भारत से हुआ है 2024-2025, उसके ऊपर तलवार अभी भी अनफॉर्चुनेटली लटकी हुई है। ये बहुत जरूरी है जानना। नंबर 2, ये जानना जरूरी है कि जेनरिक ड्रग पे अगर हम नॉन जेनरिक ब्रांडेड की बात करें तो वो $1 बिलियन है। इंडिया इज नॉट अ मेजर इंपोर्टर टू यूएस फॉर ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स। क्यों? क्योंकि उनके मार्जिन्स, विवेक जी, अगर आप सुनेंगे तो आप शायद चेयर से गिर जाएंगे। 1,500%, मैं खड़ा हूं, मैं गिर नहीं सकता, 200%, 250% होते हैं। और चेयर में बैठा ही नहीं हूं सर, कौल साहब। और तो एक मिनट और में हर हिंदुस्तानी ऐसे किसी भी आंकड़े से
गिरता नहीं है, वो संभल कर खड़ा होता नहीं है, नहीं, ये आपदा में अवसर हमारी ढूंढता है। हमारी आई नो यू आर वेरी नाइस, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। तो जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो $10 बिलियन है, लेकिन अगर आप इसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि नंबर्स को समझना जरूरी है। हम्म। हमारी करंट इकोनॉमिकल कंडीशन ये अनफॉर्चुनेट है, मैं फिजिशियन हूं, ये बताना जरूरी है। हम दुनिया के जो टॉप कंट्री है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम्म। उस पे पर कैपिटा 2.5 गुना, मतलब 250 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंड करते हैं